ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा है। हर कोई इस घटना के बाद से खौफ में है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन कहा जा रहा है कि पुलिस ने समय पर एक्शन लिया होता तो शायद आज हालात कुछ और ही हो। लेकिन पूरी घटना के केंद्र में रही महिला पूनम को लेकर रिश्तेदारों की ओर से खुलासे किए जा रहे हैं। यूं तो घटना में पूनम और आरोपी चंदन वर्मा को लेकर प्रेम कहानी का भी जिक्र हो रहा है, लेकिन अब शिक्षक सुनील की मामी ने बड़ा राज खोला है। शिक्षक सुनील और उसकी पत्नी के साथ ही आरोपी चंदन के बीच संबंधों पर एक बड़ा दावा किया गया है। रविवार को शिक्षक की मामी चंद्रकली ने यह दावा किया कि सुनील तो पूरी तरीके से बेकसूर था, वह मारा गया बस पूनम के चक्कर में। शिक्षक सुनील की मामी चंद्रकली के दावे के मुताबिक सुनील पूनम और चंदन के रिश्ते को जानता था, लेकिन पत्नी से प्रेम के कारण वह पूनम के कहने पर ही सारे फैसले लिया करता था। उन्होंने जिक्र करते हुए बताया कि सुनील 15 दिन पहले ही घर तो आया था और उससे जुड़े हुए कुछ काम करवा कर वो गया। जाने के समय वो अपनी माँ से ये कहकर गया कि नवरात्रि में आऊंगा तो पानी के लिए एक बोरिंग भी करा दूंगा और समस्या भी खत्म हो जाएगी। शिक्षक की मामी ने बताया कि पूनम अक्सर फोन पर किसी से बात किया करती थी, जिसे लेकर सुनील तनाव में भी रहता था। सुनील को यह शक था कि आखिर पूनम किससे बात करती है। यानी अब यह कहानी अवैध संबंधों की ओर इशारा कर रही है। बात अगर मामी की मानी जाए तो सुनील को उसकी पत्नी पर शक था। मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह दावा किया जा रहा कि पुलिस की थ्योरी के मुताबिक चंदन का सुनील के घर आना जाना बहुत ज्यादा हुआ करता था। और तो और सुनील ने एक जमीन भी खरीदी थी तो चंदन उसमें गवाह बनाया गया था। लेकिन चंदन को लेकर शक इसीलिए गहरा हो रहा है क्योंकि वो सुनील की गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी पूनम से मेल मिलाप किया करता था। इस बात को जानकर सुनील की पूनम से लड़ाई हो गई थी। हालांकि पूनम लगातार ये कहती रही कि चंदन से उसका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन सुनील इस बात से बेहद नाराज हुआ करता था कि आखिर जब वो घर पर नहीं होता या वो बाहर नौकरी पर रहता है तो फिर चंदन वर्मा उसके घर में पूनम से मिलने क्यों आता। इधर एक और कहानी पुलिस की स्टोरी में बताई गई है कि पूनम जब चंदन से रिश्ते खत्म कर रही थी तो चंदन ये नहीं चाहता था कि पूनम उससे अलग हो सके। यही वजह थी कि अपनी बेटी को एक बार इलाज के लिए जब पूनम अस्पताल लेकर गई तो वहां उसने पहले फोन करके चंदन को भी बुलाया था। चंदन अपनी माँ के साथ अस्पताल पहुंचा हुआ था। यहाँ उन दोनों की ऐसी बात पर लड़ाई हो गई। देखते ही देखते चंदन ने कुछ पूनम को गलत बात बोल दी, जिसके जवाब में पूनम ने पलटकर थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ के कारण ही चंदन वर्मा अब नाराज रहने लगा और उसने इसी केस को लेकर पूनम के पति सुनील से मारपीट भी कर ली थी। यहाँ तक कि पूनम को भद्दी भद्दी गालियां दी। इस बात से आहत होकर पूनम और सुनील ने इसकी FIR लिखवाई। लेकिन कहते हैं ना, अगर पुलिस समय पर एक्शन ले लेती तो कितने ही क्राइम रुक जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और घटना 4 लोगों की मौत के बाद कहानी में तब्दील हो गई और अब पुलिस इसके लिए लगातार तफ्तीश में जुटी। फिलहाल सरकार की तरफ से पूनम और सुनील के घर वालों को 38 लाख रुपए की चेक के साथ ही 5 बीघा जमीन और कुछ सरकारी सुविधाएं दी गई हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।